स्वागत है आपका एक बार फिर से विमल इलायची छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग 2025 का छठा दिन। और आज के डबल हेडर का पहला मुकाबला या दूसरा मुकाबला जो कि 11वां मुकाबला होगा शाम को, वो है रायगढ़ लायंस बनाम रायपुर राइनोज। लेकिन उससे पहले हम आपको ला रहे हैं गर्मा गर्म मैच नंबर 10, जिसमें आमने सामने होंगी बिलासपुर बुल्स की टीम और सरगुजा टाइगर्स, जिनके लिए मस्ट विन सिचुएशन लगभग बन ही गया है। एक और ऐसा दिन जब सूर्यदेव और इंद्रदेव के बीच में आंख में चौली चलेगी। कड़कती हुई धूप है, लेकिन बादल कब आ जाएं पता नहीं चलता। लेकिन एक बात का मुझे पता चल गया है कि दोनों कैप्टन और मैच रेफरी मेरे साथ मौजूद हैं। बिलासपुर बुल्स के कैप्टन शशांक सिंह, आशुतोष जो कि कैप्टन है सरगुजा टाइगर्स के, मनु नायर साहब मैच रेफरी हैं, और जर्सी नंबर 36 पहनकर हमारा वीरू जो कि मैस्कट है, ये छत्तीसगढ़िया जो फीलिंग है उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सिक्का है शशांक के पास और कॉल करने वाले हैं आशुतोष। हेड्स इज द कॉल और सिक्का गया है दूसरी पिच पर। हेड्स इट इज। भाई बहुत बहुत मुबारक, आज कम से कम शगुन अच्छा पड़ा है, टॉस जीते हैं आप। थैंक यू सर, थैंक यू। क्या करने वाले हैं? वी गोना बॉल फर्स्ट। पिछले हर मैच में बैटिंग आ रही थी लेकिन जीत नहीं आ रही थी। खास तौर पे कल वाला मैच बैटिंग बड़ी अच्छी हुई। किस तरह से मोटिवेट कर रहे हैं अपनी टीम को? नहीं ठीक है, बैटिंग आ रही थी बट हमने बैटिंग में अच्छा एफर्ट किया। हमने जो भी हमने बात करी थी हमने वो टारगेट अचीव किया भी था। बट इट्स अ टीम गेम, तो हमें पूरा का पूरा हमने पूरे एज अ टीम हम मिल के नहीं आए। पूरी टीम के साथ वो जो कैलकुलेटिव एफर्ट चाहिए था वो नहीं हो पाया। तो ऑब्वियसली आपका नया गेम है, नया दिन है, तो आपको सेम पॉजिटिव अप्रोच के साथ ही जाना होता है। तो वो हमने बात करी है टीम ड्रेसिंग में, और हम अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं। हमें जो 5-10% इंप्रूवमेंट की जरूरत है हर डिपार्टमेंट में, हम उस पर ही बात कर रहे हैं। अच्छा, पॉजिटिवली देखें तो आपकी टीम को फील्डिंग नहीं करनी पड़ेगी गर्मी में, लेकिन दूसरी बात यह है कि अगर जीते तो आज आप क्वालिफाई कर जाएंगे टॉप 4 के लिए। जी भाई, जीते तो क्वालिफाई कर जाएंगे, बट ज़रूरी है प्रोसेस फॉलो करना। तो ऑब्वियसली हम लोग हमेशा हमारी टीम में हम रिजल्ट की बात नहीं करते हैं, प्रोसेस फॉलो करने की बात करते हैं। तो ऑब्वियसली हम लोग को बैटिंग करना है, तो एक अच्छा स्कोर करने का देखेंगे, एक अच्छा टारगेट देंगे उनको, एंड अगेन फील्डिंग में अच्छा प्रोसेस फॉलो करेंगे, अच्छे एरियाज में बॉल डालेंगे, एंड लेट्स सी फिर कि क्या रिजल्ट रहता है। तो खबर ये है जी, टॉस से फाइनली सरगुजा टाइगर्स ने टॉस जीता है और वो पहले बॉलिंग करने वाले हैं। चौथे अवसर पर आखिरकार टॉस जीतने में कामयाब रहे थे आशुतोष सिंह, तो पहले गेंदबाजी करने का मौका मिला है। 2 परिवर्तन दोनों ही टीमों में। शुभम मौर्य आए हैं और रवि सिंह जो कि लेग स्पिनर है वो बिलासपुर बुल्स में आए, और वहीं अमितेश पांडे और वासुदेव बारेत को आज शुरुआत मिली है सरगुजा टाइगर्स के लिए। तो ये भी एक देखने लायक बदलाव होगा इस टीम में। कल गेंदबाजी कुछ अच्छी हुई थी, लेकिन शुरुआत जब बहुत एक्सपेंसिव हुई, और खासकर जिस तरीके से संजीत देसाई ने बल्लेबाजी की थी, उस तूफान में पूरी तरह से उड़ गई थी सरगुजा टाइगर्स की टीम। उनमें सुधार लाने की कोशिश करेंगे। दोनों ऑन फील्ड अंपायर्स अपना अपना स्थान ग्रहण करने निकल चुके हैं, और ये मैच अब बस कुछ ही लम्हों में शुरू होने को है। गुलाबी पोशाक की टीम पहली बार फील्डिंग करेगी, और देखना बहुत दिलचस्प होगा कि उनकी रणनीति कैसी होती है। इन 2 ओपनर्स को हमने कई बार देखा है इस पूरे टूर्नामेंट में, आयुष पांडे, उनके साथ साथ हर्ष साहू, उसके अलावा एक स्लिप के साथ शुरुआत करते हुए दिवाकर, और बहुत बेहतरीन टप्पा पहली गेंद पर। दर्शनीय लोगोज होते हैं। ओ, इस बार बल्लेबाज की गिल्लियां उड़ाते हुए, बल्कि स्टंप को ही उड़ाते हुए दिवाकर। यही कहा था कि इसी पर टिके रहिएगा, ज्यादा आपको मिश्रण के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। और नतीजा देखिए, ये है आपकी स्टॉक डिलीवरी। इस बार थोड़ी सी बैक ऑफ लेंथ और इसका भरपूर फायदा उठाया, एक टप्पे का चौका। आयुष डेंजरस नजर आ रहे हैं। उस आखिरी रिप्ले पे जरूर लगा कि शायद आयुष का ही कॉल था, लेकिन बहुत जल्दी नीचे आ गए थे। इस बार बड़ा स्ट्रोक, फिर से एक टप्पे का चौका, और फिर से काफी शॉर्ट गेंदबाजी यहां पे करते हुए। शॉट सीधे बल्ले से, और कमाल का कनेक्शन। बहुत बढ़िया शॉट, कमाल का शॉट। प्लेसमेंट की दाद देनी पड़ेगी। एक और विमल इलायची का केसरी चौका आता हुआ। ये अच्छा शॉट है, क्लीन हिट, जबरदस्त। यहाँ पे अच्छा शॉट है, ये करारा प्रहार है। मिलेंगे 6 रन बना रहे हैं, लेकिन शायद ये मैच जीतने के लिए 9 के आसपास पहुंचना पड़ेगा, और इसी बीच विकेट। कहते हैं कि जीवन में 3 चीजें एकदम शाश्वत हैं, डी, टी और सी। सी का मतलब है कमेंटेटर्स कर्स। अभी हमने आपको इनका हाइलाइट्स पैकेज दिखाया, पार्टनरशिप पैकेज दिखाया, ठाठा हो रही थी। शॉर्ट गेंद, भरपूर नसीहत, 6 रन, स्क्वायर ऑफ द विकेट। फ्लिक
अच्छा शॉट फील्डर से दूर। विमल इलायची का केसरी चौका, उनके पारी का पहला। और इस ओवर की पहली गेंद को शशांक ने शेरपुर पहुंचा दिया है जी। उठा के खेल दिया है, फील्डर है वहां पे पर मात्र देखते रहेंगे। और ये देखिए खेल दिया एक बार फिर हवा में, नतीजा वही रहेगा। एक और 6 आता है इस ओवर में। ये बल्लेबाजी नहीं, ये खिलवाड़ कर रहे हैं इस समय। और उठा के खेल दिया ऑन साइड पे, यहां मिलेंगे 6 रन। आयुष भी लगातार अपने हाथ खोल रहे हैं, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी आज कर रहे हैं, अच्छा साथ दे रहे हैं अपने कप्तान का। नहीं, फिर से डालना पड़ेगा, बहुत दूर डाल दी। शशांक दौड़ गए हैं, ये मौका बन सकता है रनआउट का भी। कलेक्ट किया और यहाँ पे ऊपर जाएंगे जरूर, पूछेंगे। वाइड का तो इशारा है पर क्या पहुंच गया था शशांक सिंह। जी हाँ, Yeah, thank you. Freeze it here. Wicket is broken. Batter short of his ground. Ready with medicine for the big screen. Okay, big screen. नहीं, दूर रह गए थे शशांक सिंह। यहाँ पे वापसी, कुछ मौके गवाए, फील्ड में कैचेस छोड़े, पर इस प्रकार वापस जाना पड़ेगा रनआउट के तहत शशांक सिंह को। 4 गैप मिल गया यहाँ। स्ट्राइक रेट इनका अच्छा रहा है अभी तक। इस बार उठा के खेला है, गेंद बहुत ऊपर गई है पर वो दूरी मिलेगी नहीं। फील्डर नीचे आते हुए और यहाँ पे एक और विकेट का पतन भी है कि जहाँ पे आपको एक बल्लेबाज के तौर पे थोड़ी रफ्तार जो है पारी की बढ़ाने की आप कोशिश करेंगे। और उठा दिया है और ये बड़ा शॉट मिल गया इरफान को, ये मैक्सिमम। और निकाल दिया गेंद को और यहाँ पे मिलेगी बाउंड्री और उसके साथ शतक पूरा करते हुए डिजर्व करता है एक बहुत ही बेहतरीन, एक बहुत ही आला, एक बहुत ही कमाल की ये इनिंग्स रही है आयुष पांडे की। 102 पे नाबाद वो खुशी का इजहार करते हुए। या बिल्कुल, और ये फर्क पड़ता है। देखिए एक विकेट जल्दी खो दी थी हर्ष की, या जो कि 0 पे आउट हुए, फिर मौर्य आए 31 रन की पारी 23 गेंदों में, शशांक आए 40-24 गेंदों में, पर जो खिलाड़ी अलग ही नजर आया आज वो थे आयुष पांडे। 191 रन बना पाए। या गेंदबाज थोड़े महंगे साबित हुए। 12.5 की इकॉनमी आनंद की, शुभम गए 8.5 पे, वासुदेव हालांकि अच्छी गेंदबाजी करे, अंतिम ओवर उनका ये महंगा साबित हुआ, एक सफलता उनको मिली, पर 45 रन खर्चे वासुदेव ने अपने 4 ओवर में। हर्ष यादव ने 3 ओवर डाले, 35 रन, 1 विकेट इंपैक्ट सब के रूप में अंदर आए थे, पर ज्यादा दबाव डाल नहीं पाए। लक्ष्य रहेगा 28 के सामने अब 192 का, 20 ओवर में रिक्वायर्ड रन रेट रहेगा 9.60 की। चुनौती रहेगी इस सदे के ऊपर भी। और सानिध्य ने कल के मैच में वो अच्छी पारी खेली थी, वहाँ पर 48 रन बनाए थे। उन्होंने शुरुआत दी थी, शुरुआत की, और 9 ओवर का मैच था, वहाँ पर एकमात्र ऐसा बैटर जिसने ज़ोरदार बल्लेबाजी की थी। आशुतोष का करियर रिकॉर्ड CCPL में काफ़ी अच्छा है, हालांकि इस साल 43 उनका सर्वाधिक स्कोर है। रुद्र प्रताप अगेन एक यंग लेफ्ट राइट आर्म सीम बॉलर, पहला मैच में सुपर ओवर इन्होंने डाला था और मैच जिताया था कुछ हद तक अपनी टीम के लिए। अपिश, लेकिन वाइड के साइड से निकलती हुई सिंगल के लिए। ये लेंथ सही नहीं थी, लेंथ भी सही नहीं, लाइन भी सही नहीं, टज आप खिला सकते हैं। और अच्छा शॉट, ये बहुत ही खूबसूरत शॉट, ये वेट किया उसके बाद ये शॉट खेला था सानिध्य ने। अच्छा शॉट ये सानिध्य का, नो बेहतरीन, 6 रन मिलेंगे। लगा है, अंकित को माफ कीजिएगा। अच्छा शॉट ये, और बेहतरीन, इंपॉर्टेंट होगा। अपिश, लेकिन गैप के ऊपर चौका मिलेगा। बड़ी आसानी से फिर इस शॉट को खेला सानिध्य ने। वो कुछ हद तक अचीव कर लिया है। यहाँ भी रन आएंगे, यहाँ भी आएगा चौका आसानी से। गेंदबाज साथ में बढ़िया फील्डर भी, लेकिन पहले गेंद पे अच्छे कदमों का इस्तेमाल, बड़ा स्ट्रोक और 6 रन मैक्सिमम। दूसरी गेंद पर सिंगल ले लेते हैं। अब इस बार आशुतोष ने घुमाया है बल्ला और उन्होंने सही जगह चुनी है, सीधा। अच्छी स्थिति में टाइगर्स, और यहाँ पे मौका बन गया है। यहाँ पे मौका क्या बन गया है, थोड़ा अनिल चौधरी जी देख रहे हैं। The ball is in the gloves. Keep rolling. Yeah, it's still in the gloves. Keep rolling. Thank you.
Yeah, I'm ready with my decision for the big screen. OUT उठा दिया और गैप में खेल दिया है। फील्डर है वहां पे, प्रयास किया पर शायद पूछेंगे यहाँ पे, बाउंड्री चेक रहेगा। एफर्ट बहुत बढ़िया था। यहाँ से अंदाजा लगाना है तीसरे अंपायर को। और बहुत अरसे के बाद 17 गेंदों के बाद ये बाउंड्री आई है। और डाउन द ग्राउंड, बहुत आकर्षक बल्लेबाजी। पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट ऑफ स्टंप के बाहर है। पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट ऑफ स्टंप के बाहर है। सोच रहे रिव्यू के बारे में। Pitching outside off, impact in line, wickets hitting, original decision is not out. Anil, you need to reverse your decision, please. You're on screen, signal out. उठा के खेला है और फील्डर वहां पे मौजूद है और सीधा हाथ में। ओवरों में जब फील्ड खुल जाती है तब वो एक एक दो दो रनों का क्या महत्व रहता है। सिर्फ बड़े शॉट ही खेलने की कोशिश करेंगे तो अपने ऊपर दबाव बढ़ाते चले जाएंगे, और ये होता इसलिए क्योंकि डॉट डिलीवरीज आप बहुत खेलते हैं। ये इतना छोटा मैदान है नहीं कि इतनी आसानी से आप पार कर लेंगे। फिर उस अनुभव का यहाँ फायदा मिलना चाहिए। फायदा मिल गया है। एक्स्ट्रा कवर में गैप ढूंढा है इस बार आशुतोष। बहुत ही छोटी गेंद, इसको जड़ दिया, मिलेंगे 6 रन। सोचिए, बिल्कुल सोच रहे हैं। मुश्किल था पर मौका यहां भी था। कैच गया, 6 आया और साथ में आई आशुतोष की 50। फिर से वही ट्राई करना चाह रहे थे पर मिलेगा विमल इलायची का केसरी चौका। कनेक्शन कितना तगड़ा है, 4 मिलेंगे, इतना तगड़ा तो था। 3 सिंगल्स, यानी अब एक बाउंड्री मारने का दबाव जरूर पड़ा है। शॉट मारने की कोशिश लेकिन सीधे हाथ में गई है। बैटर की वापसी, वो बड़ा शॉट ढूंढ रहे थे, थोड़ा दबाव बढ़ रहा था। अच्छा कैच डीप में आयुष पांडे द्वारा। आज आयुष ने ज्यादा गलती की नहीं है और अपने आप से बहुत नाखुश। वो प्रतिक्रिया फंस गए और वापस जाना पड़ेगा। उंगली उठती हुई एक चांस ली है पर काफी करीबी मामला। Second, please. Pitching in line, impact in line, wickets hitting, original decision is out. You're on screen, signal out. आशावादी हर्ष यादव ने और उठा के खेल दिया है। ऑफ साइड पे फील्डर है पर यहाँ मिलेंगे 4 रन। इरफान, तो बड़ा शॉट यहाँ पे अपील किया है और यहाँ पे वापसी होगी पर भारी किनारा। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे, ऑफ स्पिनर, और गेंद बिल्कुल टर्न नहीं लेती हुई। टर्न के लिए खेले थे, सोच बिल्कुल सही थी। 3 विकेट ले चुके हैं और उठा के खेल दिया है और यहाँ पे सफलता। ओहो, देखिए शॉट तो मारना ही था। 38 रनों की दरकार अभी भी, और 13 गेंदों पर ये इक्वेशन आपसे मांग यही करती है कि आप बड़ा शॉट लगाएं। इस बार गेंदबाज बिल्कुल टारगेट पर। बढ़िया गेंदबाजी करे, यॉर्कर लेंथ था, गेंद को ऊपर रखा, मिस किया लाइन को और बिल्कुल गेंद स्टंप्स में लगती हुई। कोई मौका नहीं वहां पे शुभम के लिए। इस बार बल्ला बखूबी घुमाया है लेकिन सीधे फील्डर के पास। कठिन, इतना आसान रहता नहीं है। प्रयास किया था बड़ा शॉट खेलने का, थोड़ा बल्ला हाथ में घूम गया, सीधा गेंद हवा में रहते। और आज 3-0 की बढ़त कायम कर लिया हेड टू हेड में। बड़ी जीत बिलासपुर बुल्स के लिए, 28 रनों की जीत। आयुष पांडे ने रचा इतिहास, बने पहले शतकवीर इस सीजन के। सरगुजा टाइगर्स की बहुत कुछ निर्भर था ओपनर्स पर। सानिध्य हुरकत ने 37 रन बनाए। आशुतोष सिंह की वो पारी काफी उम्दा थी, 62। लेकिन वो जब आउट हुए इरफान की गेंद पर, वहां ऐसा लगा कि इस मैच में घुमाव आ सकता है, और बाकी के सभी बल्लेबाज आए और बस वापस डगआउट लौटे। 9 विकेट गंवाए। गेंदबाजी में काफी विकल्पों का इस्तेमाल किया। रुद्र प्रताप ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी, खासकर वो ओवर जिसको दोहराना चाहूंगा क्योंकि पावर प्ले में लौटे। पहला ओवर बहुत महंगा साबित हुआ था, उसके बाद केवल 3 रन दिए थे। लेकिन स्टैंड आउट बॉलर रहे मोहम्मद इरफान, 4 विकेट निकाले जिसमें से सबसे बड़ा विकेट था एक सेट आशुतोष सिंह का। तो मैच का लेखा जोखा 191, 4 विकेट के नुकसान पर, जिसमें शतकवीर रहे आयुष। नंबर 4 पर आए थे शशांक सिंह
और उन्होंने 24 गेंदों पर 40 रन बनाए और बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की। और वहीं सरगुजा टाइगर्स के लिए आशुतोष सिंह की अच्छी पारी रही थी 62, लेकिन वो पर्याप्त नहीं।